इस वीडियो में वर्टिब्रेटा का जो 6 क्लासेस है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्लास कौन सा है? साइक्लोस्टोमेटा। दूसरा क्लास किसके बारे में? पाइसेस। तीसरा क्लास है एम्फीबिया। फोर्थ क्लास जो है वो रेप्टिलिया है। फिफ्थ क्लास जो है वो एवीज है और सिक्स्थ क्लास जो है वो मैमेलिया है। वर्टिब्रेटा का जो पहला क्लास है वो क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। सो लेट अस स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा आर सो नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर राउंड माउथ। तो साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या है? इनमें जो भी एनिमल्स हैं उनका जो माउथ है वो राउंड माउथ है, इसके लिए इसको साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। दीज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ सकर। तो इनका जो माउथ में जॉज प्रेजेंट नहीं है, जॉज इज कम्प्लीटली एब्सेंट। और इनके माउथ में क्या रहता है? सकर्स रहता है। सकर की मदद से वो ब्लड सक करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स का। द स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट स्केल। तो इनका जो स्किन है वो काफ़ी स्मूथ है और इनके स्किन में स्केल्स नहीं होते। जैसे मछली के स्किन में स्केल्स प्रेजेंट है, दैट टाइप ऑफ स्केल्स आर एब्सेंट इन दीज एनिमल। तो इनके स्किन में स्केल्स नहीं होता है। पैड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। अपेंडेजेस का मतलब क्या है? जिसकी मदद से वो मूव करता है। तो इनका जो अपेंडेजेस होता है फिन होता है, लेकिन ये पैड नहीं है। पैड का मतलब क्या? जोड़ी में नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ इनका फिन्स प्रेजेंट है, दोनों तरफ नहीं रहता। जैसे मछली का जो कोई कोई फिन्स है वो दोनों तरफ रहता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ रहता है, मगर इनको एक ही तरफ फिन्स रहता है, इसीलिए इनका जो अपेंडेजेस है वो पैड नहीं है। सो पैड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। तो इनका जो एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? अंदर का स्केलेटन। तो इनका जो अंदर का स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, यानी वो सॉफ्ट बोन्स है। जैसे ह्यूमन बींग्स में जो एंडोस्केलेटन है, अंदर का बोन्स रहता है, दो टाइप का रहता है, बोनी और कार्टिलेज। ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स का बोन जो रहता है वो बोनी रहता है। कोई कोई जगह में बोन्स जो है वो कार्टिलेज है, जैसे कि कान का बोन है, नाक का बोन है, ये सब सॉफ्ट बोन्स है। सो ऐसी टाइप ऑफ बोन्स को कार्टिलेज बोन्स कहा जाता है। तो इनका जो पूरा का पूरा स्केलेटन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज से बना हुआ है। बोनी स्केलेटन कम्प्लीटली एब्सेंट है इनके बॉडी में। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स एक्टोपैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है उसको पैरासाइट कहा जाता है, और ये बाहर से न्यूट्रिशन लेता है, इसके लिए इसको एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। तो इनके जो मुंह में है सकर्स होता है और ये सकर के मदद से बाहर से जो है ये सक करता है ब्लड दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो सकर की मदद से विद द हेल्प ऑफ द सकर दे सक द ब्लड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। Most examples of this are what? Petromyzon and myxine etc. Now this is a diagram of petromyzon. पेट्रोमाइजॉन का ये सकर है, ये आइज़ है, यू कैन सी ओवर योर फिन्स जो एक ही तरफ है, और ये डॉट्स जो दिखता है वो गिल स्लिट्स है। तो गिल्स की मदद से वो रेस्पायर करता है। सो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स। वर्टिब्रेटा का जो दूसरा क्लास है वो है पाइसेस। सारे के सारे मछली जो है वो क्लास पाइसेस में आता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इन मराइन और फ्रेश वाटर। कोल्ड ब्लडेड का और एक नाम है पोइक्लोथर्मस। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या जो है? बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये जो एनिमल्स है, जो मछली है, वो अपना बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो अपना बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता, बाहर का हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, घड़ी घड़ी चेंज होता रहता है। अगर बाहर का टेम्परेचर कूल है तो उसका बॉडी टेम्परेचर कूल रहेगा, अगर बाहर का टेम्परेचर हॉट है तो उसका बॉडी टेम्परेचर भी हॉट रहेगा। तो इनका जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। नाउ दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब क्या है? पानी में रहता है। दे लिव इन मराइन और फ्रेश वाटर। मराइन का मतलब है वो खारे पानी या सी वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? जैसे लेक रिवर्स में भी पाया जाता है। तो ये जो मछली है, एनिमल्स जो पाइसेस में है, वो खारे पानी में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज वाटर रेजिस्टेंस। तो इनका जो बॉडी है वो स्पिंडल शेप्ड है, ऐसा स्पिंडल, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो इनका जो बॉडी जो है स्पिंडल शेप है, तो वो वाटर को ईजिली कट कर पाता है। तो इस तरह से वाटर का जो रेजिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करता है, एंड दे कैन ईजिली स्विम इन वाटर। दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। तो इनके पास जो फिन्स है वो पेयर्ड भी रहता है, जोड़ी में भी रहता है,
और कोई कोई जो फिन्स है वो सिर्फ एक तरफ रहता है, पैड नहीं रहता है, जोड़ी में नहीं रहता है। जैसे कि ये पेक्टोरल फिन है और ये पेल्विक फिन है। पेक्टोरल और पेल्विक फिन है वो पैड फिन है, जोड़ी में रहता है। ये डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, वेंट्रल फिन, ये जो है वेंट्रल फिन जो है वो एक ही साइड पे एक ही तरफ रहता है, जोड़ी में नहीं रहता है। टेल फिन इज़ यूजफुल एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। तो जो टेल फिन है, टेल फिन का दूसरा नाम क्या है, कॉर्डल फिन। जो टेल फिन है वो स्टीयरिंग ऑर्गन का जैसा है, मतलब ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए हेल्प करता है। तो दे हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स एंड एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर का जो स्केलेटन है, वो कैसे फॉर्म में, स्केल्स में, यानी उनके स्किन के ऊपर स्केल्स रहता है। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है अंदर का स्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। तो अंदर का जो स्केलेटन है वो कोई कोई फिश में बोनी रहता है और कोई कोई फिश में कार्टिलेज बोन रहता है। जैसे कि पापलेट होता है, पॉम्फ्रेट, उसका जो बोन्स है, एंडोस्केलेटन बोन्स है, वो कार्टिलेज बोन्स है। रेस्पिरेशन ऑकर्स विथ गिल्स। तो इनमें गिल्स रहता है, तो गिल की मदद से ये रेस्पायर कर पाता है। एग्जाम्पल्स आर व्हाट, रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे। इलेक्ट्रिक रे ये शॉक देता है, स्टिंग रे जो रहता है वो स्टिंग करता है। तो इलेक्ट्रिक रे और स्टिंग रे जो है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए शॉक या स्टिंग देता है, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दी एनिमीज। अभी ये जो है, ये जो डायग्राम है वो स्कॉलियोडॉन का है। स्कॉलियोडॉन इज ऑल्सो नोन एज डॉग फिश। तो ये स्कॉलियोडॉन का ये जो आइज़ है, ये माउथ है, ये दिखता है वो गिल्सलेट्स है। ये पेक्टोरल फिन है, ये पेल्विक फिन है। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर इन पेयर्स, तो ये जोड़ी में रहता है। ये वेंट्रल फिन है, ये कॉर्डल फिन है। कॉर्डल फिन इज ऑल्सो नोन एज टेल फिन। और ये डॉर्सल फिन है और ये लैटरल फिन है। सो दिस इज़ दी लैटरल फिन्स। वर्टिब्रेटा का थर्ड क्लास जो है वो है एम्फीबिया। जो एनिमल्स लैंड और वाटर दोनों में रह पाते हैं वो एनिमल्स को एम्फीबिया क्लास में इंक्लूड किया गया है। These animals are aquatic during larval stage and perform only aquatic respiration, but during adult life they can live in water as well as on land, and during adult life they can perform aquatic as well as aerial respiration. तो ये जो अभी मैंने कहा कि ये जो एनिमल्स है वो लैंड में भी रहता है और पानी में भी रहता है, लेकिन जब ये एनिमल्स लार्वल स्टेज में रहता है, व्हेन दे आर यंग वंस, और बेबी स्टेज में रहता है, तब ये सिर्फ पानी में ही रहता है और एक्वेटिक रेस्पिरेशन ही कर पाते हैं। लेकिन जैसे ये लार्वा ग्रो होके एडल्ट हो जाता है तो ये जो एडल्ट है वो लैंड में भी रह पाता है और पानी में भी रह पाता है। जब वो लैंड में रहता है तो वो लंग से रेस्पायर करता है, दैट इज़ दे डू एरियल रेस्पिरेशन। और जब पानी में रहता है तो वो स्किन से रेस्पायर कर पाता है। तो द स्किन इज़ एबल टू एब्जॉर्ब दी ऑक्सीजन। जो स्किन हो है वो पानी का ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाता है और पानी में वो एक्वेटिक रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो एडल्ट जो रहता है वो लैंड और पानी दोनों में रहता है और दोनों भी रेस्पिरेशन कर पाता है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन भी कर पाता है और एरियल रेस्पिरेशन भी कर पाता है। लेकिन जब वो लार्वल स्टेज में रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक रेस्पिरेशन ही कर पाता है, क्योंकि वो सिर्फ पानी में रहता है, लैंड में नहीं रहता है। दे हैव 2 pairs ऑफ अपेंडेजेस, डिजिट्स आर विदाउट क्लॉस। तो इनका 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस है। पेयर का मतलब क्या है, जोड़ी। तो 2 जोड़ी है अपेंडेजेस, अपेंडेजेस बोले तो लेग्स। तो 2 जोड़ी है अपेंडेजेस का। एक जोड़ी जो है वो आगे है, उसको 4 लेग्स बोलता है, और एक जोड़ी जो अपेंडेजेस है वो पीछे रहता है, उसको हिंड लेग्स बोलता है। डिजिट्स आर विदाउट क्लॉस। डिजिट्स का मतलब क्या होता है, फिंगर, जैसा हाथ में जो फिंगर्स होता है या पैर में जो टोज होता है उसको डिजिट्स बोलता है। तो इन डिजिट्स में क्लॉस नहीं होता है, नेल्स वगैरह नहीं होता है। सो दे डिजिट्स आर विदाउट क्लॉस। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव्स एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। तो जो बाहर स्किन में जो स्केलेटन रहता है उसको एक्सोस्केलेटन बोलता है। तो ये एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है, जैसे कि मछली में स्केल्स होता है। सो सच टाइप्स ऑफ स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एम्फीबियन। तो इनका एक्सोस्केलेटन एब्सेंट रहता है। स्किन इज़ विदाउट एनी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन क्या होता है, जैसे स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, हेयर, नेल्स, ये सब इन एम्फीबियन एनिमल्स में ये सब एब्सेंट रहता है।
एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। तो स्किन जो रहता है वो हमेशा मॉइस्ट रखा जाता है, पानी में वो स्किन से रेस्पायर करता है, तो स्किन शुड बी मॉइस्ट। अगर ये ड्राई हो गया तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाता, तो स्किन से वो रेस्पायर कर पाते हैं, और स्किन हमेशा मॉइस्ट रखना पड़ता है। इसके लिए इनका जो स्किन है वो स्लाइमी रहता है, सॉफ्ट एंड स्लाइमी रहता है। एक्सटर्नल ईयर इज़ एब्सेंट बट टिम्पैनम इज़ प्रेजेंट। तो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, जैसे ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स को कान होता है, वो कान इन एनिमल्स में नहीं रहता है, लेकिन स्किन के उधर स्किन के नीचे जो आइज़ के उधर स्किन के नीचे ईयर ड्रम रहता है, ये ईयर ड्रम को क्या बोलता है, टिम्पैनम। तो ये टिम्पैनम की वजह से ये सुन पाते हैं। नेक इज़ एब्सेंट, आइज़ आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स। तो इनमें जो एनिमल्स है उनमें नेक नहीं होता, नेक एब्सेंट है, इसके लिए वो अपना सर जो है वो हिला नहीं पाते, टर्न नहीं कर पाते। आइज़ आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स, इनके आँखें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी रहता है और इनमें आईलिड्स रहता है। एग्जाम्पल्स अबाउट फ्रॉग, टॉड, सैलमेंडर एक्सेट्रा। फ्रॉग और टॉड समवॉट सेम ही दिखते हैं, फ़र्क इतना ही है कि फ्रॉग का जो लेग्स है वो लंबे होते हैं जिसकी वजह से वो हॉप कर पाता है, टोड का जो लेग्स है वो लंबे नहीं होता है, शॉर्ट होता है, तो ये हॉप नहीं कर पाता, वो क्रॉल कर पाता है। फ्रॉग जो रहता है उनका जो स्किन है एकदम स्लाइमी रहता है, सॉफ्ट एंड स्लाइमी रहता है। टॉड का जो स्किन है एकदम रफ रहता है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग एंड टॉड, दोनों दिखने में एक जैसे ही दिखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, सैलामेंडर। इसे जब देखेंगे तो ये रेप्टाइल जैसा दिखता है, लेकिन सैलामेंडर को एम्फीबिया में इसीलिए इंक्लूड किया गया है। सो दे आर इंक्लूडेड इन एम्फीबिया। वाई? क्योंकि सैलामेंडर लैंड में भी रह पाता है और पानी में भी रह पाता है। वर्टिब्रेटा का फोर्थ क्लास जो है वो है रेप्टिलिया। According to the course of animal evolution, these are the first true terrestrial animals with creeping movement. तो इसके पहले जो एनिमल्स था, जैसे कि क्लास साइक्लोस्टोमेटा का एनिमल्स है, जो मछली है वो पानी में रहते थे। एम्फीबियंस भले लैंड में रहते थे लेकिन वो भी पानी में रहते थे। रेप्टिलिया पहला ऐसा एनिमल्स है जो पूरी तरह लैंड में रहता है। सो दे वर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन रेप्टिलिया पहला ऐसा एनिमल्स है जो टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड में पूरी तरह रहता है, विथ क्रीपिंग मूवमेंट। क्रीपिंग का मतलब क्या है, वो ज़मीन पे रेंगता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम क्या है, पोइक्लोथर्मस। कोल्ड ब्लडेड का मीनिंग मैंने पहले भी समझाया था। तो ये लिजार्ड नहीं, रेप्टिलिया जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोल्ड ब्लडेड? बॉडी का टेम्परेचर वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाता, बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता है। अगर बाहर का एनवायरनमेंट कूल है तो उनका बॉडी टेम्परेचर कूल रहेगा, और अगर बाहर का टेम्परेचर हॉट है तो उनका बॉडी टेम्परेचर हॉट रहेगा। सो दीज एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। दे क्रीप ऑन लैंड एज द बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। तो ये जो एनिमल्स है, रेप्टिलिया एनिमल्स है, वो क्रीप करता है, रेंगता है। क्यों? क्योंकि इनके जो चार पैर है वो लंबे नहीं होता है, इसके लिए वो अपना बॉडी को लिफ्ट नहीं कर पाता है। दूसरे एनिमल जैसे डॉग, कैट, काउ है, उनके जो चार लंबे लंबे पैर होते हैं, सो दे आर एबल टू लिफ्ट देयर बॉडी, बट रेप्टिलिया कैन नॉट लिफ्ट देयर बॉडी, इसीलिए वो ग्राउंड में या लैंड में रेंगता है, क्रीप करता है। देयर स्किन इज़ ड्राई एंड स्केली। तो इनका जो स्किन है वो ड्राई है। इसके पहले जो एम्फीबियंस था उनका जो स्किन था स्लाइमी था, मगर रेप्टिलिया का जो स्किन है वो ड्राई है और इनके स्किन में स्केल्स भी प्रेजेंट है। नेक इज़ प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक। तो हेड और ट्रंक, सो दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द ट्रंक। तो इनके दोनों के बीच में नेक प्रेजेंट है, और नेक प्रेजेंट है इसलिए वो अपना हेड जो है वो टर्न कर पाता है। इसके पहले जो एम्फीबियंस था उनमें नेक एब्सेंट था। एक्सटर्नल ईयर इज़ एब्सेंट। तो अभी तक एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट ही है, जो कान है वो अब तक बने नहीं हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट्स के कान होते हैं, वैसे कान इनमें नहीं होता, लेकिन ईयर ड्रम होता है जिसकी मदद से वो सुन पाते हैं। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉस। डिजिट्स का मतलब क्या है, जो हैंड फिंगर्स होता है, पैर के जो टोज होता है उसको डिजिट्स बोलता है। और डिजिट्स में क्या है, क्लॉस है, इनके बड़े बड़े नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं,
क्लॉस प्रेजेंट, तो क्लॉस क्या होता है, बड़े बड़े नेल्स आर प्रेजेंट इन देम. Examples are what? Tortoise, lizard, snake, etc. Now this is the diagram of lizard. This is the scaly skin, this is the tail, ये eyes है और ये दोनों two pairs of legs है. अभी इस पेज नंबर 74 में नीचे एक क्वेश्चन दिया है कि घड़ियाल और क्रोकोडाइल जो है वो पानी में भी रहता है, लैंड में भी रहता है, लेकिन फिर भी ये एम्फीबियंस नहीं है. क्यों? क्योंकि वो पानी में जब रहता है तो वो पानी में ब्रीथ नहीं कर पाता है. उनका जो आगे का पोर्शन जो रहता है, माउथ का पार्ट जो रहता है, वो पानी के ऊपर रहता है. क्यों? टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो एयर से ही वो ब्रीथ करता है, पानी में ब्रीथ नहीं करता. इसके लिए क्रोकोडाइल और घड़ियाल ये जो दोनों एनिमल्स लैंड में और पानी में दोनों में रहता है, लेकिन वो एम्फीबियन नहीं है, वो रेप्टाइल है. वाई? बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर, तो ये वाटर में ब्रीथ नहीं कर पाते. वर्टिब्रेटा का जो 5th क्लास है वो क्या है? एवीज. सारे के सारे बर्ड्स जो है वो क्लास एवीज में इंक्लूड किया गया है. सो लेट अस स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एवीज. दीज वर्टिब्रेट्स आर कम्प्लीटली अडॉप्टेड फॉर एरियल लाइफ. तो इनका जो बॉडी है, हवा में उड़ने के लिए इनके बॉडी को मॉडिफाई किया गया है ताकि वो अडॉप्ट कर सके एरियल लाइफ. एरियल का मतलब क्या होता है? हवा. तो इनका जो बॉडी है वो पूरी तरह एरियल लाइफ के लिए बना हुआ है. These are warm blooded, that is they can maintain their body temperature constant. Warm blooded का दूसरा नेम क्या है? होम्योथर्मस. अभी इसके पहले जो क्लासेस थे जैसे कि रेप्टिलिया, एम्फीबिया, ये सब कोल्ड ब्लडेड था. ये वार्म ब्लडेड है. वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है कंट्रोल कर पाता है, मेंटेन कर पाता है. बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा. एनवायरनमेंट यानी जो बाहर का जो टेम्परेचर है, हॉट हो या ठंडा हो, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. ऐसे एनिमल्स को वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मस कहते हैं. नेक्स्ट वन, देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट. तो इनका जो बॉडी कैसा है? स्पिंडल शेप है. इट इज स्पिंडल शेप्ड. सो बर्ड्स का जो बॉडी का शेप है वो स्पिंडल शेप होता है. वो हवा को ईजिली कट कर पाते हैं. तो ये स्पिंडल शेप बॉडी के वजह से एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर पाते हैं और ये हवा में ईजिली उड़ पाते हैं. Forelimbs are modified into wings. Digits are covered with scales and bear claws. तो इनका जो forelimbs है, जो एनिमल्स होता है उनका 2 आगे लिम्स होता है, 2 पीछे होता है. आगे का लिम्स को क्या बोलते हैं? forelimbs. तो इनका जो forelimbs है वो किस में मॉडिफाई किया गया है? विंग्स में मॉडिफाई किया गया है ताकि वो हवा में ईजिली फ्लाई कर पाते हैं इन विंग्स के वजह से. इनका जो डिजिट्स है दैट इज टोस जो है इट इज़ कवर्ड विथ स्केल. तो टोस में स्केल्स प्रेजेंट हैं. एंड बेयर क्लॉज यानी इनके जो नाखून हैं वो बड़े बड़े होते हैं ताकि वो कोई भी चीज़ को आसानी से पकड़ सकते हैं. एक्सोस्केलेटन इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स. तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर का स्केलेटन है, जैसे रेप्टाइल्स का जो बाहर का स्केलेटन क्या था? स्केल्स था. फिशेस का क्या था? स्केल्स था. इनका जो एक्सोस्केलेटन क्या है? फेदर्स होते हैं. नेक इज़ प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक. तो हेड और ट्रंक के बीच में नेक प्रेजेंट है और नेक के वजह से जो बर्ड्स है अपना हेड जो है वो टर्न कर पाते हैं. जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक्स. तो जॉज होता है जैसे ह्यूमन बींग्स में ऊपर और नीचे जॉस होता है, मूवेबल जॉस होता है, लेकिन इनका जॉस क्या है? इट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू बीक्स. तो वो बीक बन चुके हैं. तो जॉस जो क्या है वो क्या बन चुके हैं? बीक्स बन चुके हैं. चोच. दिस इज नोन एज दी बीक्स. एग्जाम्पल्स आर व्हाट? पीकॉक, पैरट, पीजन, डक, पेंगुइन एक्सेट्रा. यानी सारे बर्ड जो है वो कौन से क्लास में आता है? क्लास एवीज में आता है. दिस इज़ द फिगर ऑफ दी पीजन. तो ये पीजन का फिगर है. ये पीजन का आइज़ है, ये हेड है और ये बीक है. जॉस जो है इट हैज़ बिन मॉडिफाइड इनटू व्हाट? बीक. दिस इज़ दी नेक एंड दीज आर दी क्लॉस. वर्टिब्रेटा का जो लास्ट क्लास है उसको वो कौन सा है? दैट इज़ अ 6th क्लास. वो है मैमेलिया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमेलिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड इज़ अ टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मैमेलिया. तो इनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, दैट इज़ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको मैमेलिया कहा जाता है. मैमेलिया में जो भी एनिमल्स हैं वो यंग वंस को जन्म देते हैं.
जो इसके पहले क्लासेस था जैसे कि पाइसेस, एवीज, रेप्टिलिया, ये सब एग देते हैं और एग में से बच्चे निकलते हैं। लेकिन मैमिलिया में सब एनिमल्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड दे आर एबल टू प्रोवाइड बिकॉज ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से ये अपने यंग वंस को मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्या है ये मैंने पहले भी समझाया था। एवीज और क्लास मैमिलिया इज़ वार्म ब्लडेड। ये इनका बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर पाते हैं, मेंटेन कर पाता है। बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले एनवायरनमेंट का या बाहर का टेम्परेचर हॉट हो या कोल्ड हो, इनके बॉडी टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं आता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। इसको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ व्हाट? बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो इनका बॉडी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, ये ट्रंक होता है और हेड और ट्रंक के बीच में नेक आता है और टेल भी रहता है। हर एक एनिमल्स में टेल रहता है, जैसे लायन, टाइगर, डॉग, कैट, सब में टेल्स रहता है। इवन ह्यूमन बीइंग्स में टेल बोन रहता है, भले टेल नहीं रहता है लेकिन टेल बोन रहता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन लेसन नंबर 1। जो टेल बोन है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो टेल बोन ह्यूमन बीइंग्स में भी प्रेजेंट रहता है। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ नेल्स, क्लॉज और हुव्स। डिजिट्स का मतलब फिंगर्स या टोज होता है, तो दे आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट? नेल्स। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में फिंगर्स और टोज में नेल्स होता है और किसी किसी में क्लॉज होता है, जैसे कि लायन, टाइगर होता है, उनमें क्लॉज होता है, बड़े बड़े नाखून होता है। और कोई कोई एनिमल्स में हुफ्स होता है, जैसे कि काऊ है, हॉर्स है, इनमें सब पैर के एंड में क्या रहता है? हुफ्स रहता है। एक्सोस्केलेटन इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फर। तो एक्सोस्केलेटन या बाहर का जो स्केलेटन है या तो हेयर्स होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में हेयर रहता है, और किसी किसी एनिमल्स में फर होता है, जैसे बेयर होता है उनमें फर रहता है थिक। लॉट्स ऑफ हेयर इज प्रेजेंट ओवर इन देयर बॉडी। एग्जाम्पल्स आर व्हाट? एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, बैट एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल्स में देखा जाएगा तो ये मैमिलिया में ऐसे सब एनिमल्स हैं जो लैंड में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, डॉग, कैट है, ये सब लैंड में रहते हैं। और जैसे कि बैट है, दिस इज़ बैट। बैट जो है वो हवा में रहता है। डॉल्फिन और व्हेल जो रहता है वो पानी में रहता है। डॉल्फिन और व्हेल या वॉलरस जो है वो पानी में रहता है, लेकिन इसको पाइसेस में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इट इज़ सिमिलर टू मैमेलिया। ये भले पानी में रहता है लेकिन वो पानी में ब्रीथ नहीं कर पाते, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स ओनली। दे ऑल्सो हैव मेमोरी ग्लैंड, तो व्हेल, डॉल्फिन में भी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ये वार्म ब्लडेड है, दोनों भी, वॉलरस, डॉल्फिन, व्हेल जो है वो वार्म ब्लडेड है, लेकिन पाइसेस जो एनिमल है वो कोल्ड ब्लडेड है। तो दे शो दैट इज़ डॉल्फिन, वॉलरस एंड व्हेल एंड ऑल, दो दे लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं, लेकिन दे शो ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ मैमिलिया। इसीलिए डॉल्फिन, वॉलरस और व्हेल को जो है वो क्लास मैमिलिया में रखा गया है। दिस इज़ बैट। ये बैट का आईज है, दिस इज़ द बॉडी, दीज आर दी लेग्स, और इसको बोलते हैं पैटेगियम।